गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं, हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। 9th में जो है हम पढ़ रहे थे, शायद आई थिंक हमें याद है, लाइन एंड एंगल। और लाइन एंड एंगल में हमने बता दिया था आपको जेड और एफ, है ना। तो जेड एफ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने कहा था जब कहीं जेड रिप्रेजेंट हो तो हम उसे बोल देते थे अल्टरनेटिव, और अगर कहीं आपका जो है एफ रिप्रेजेंट हो तब उसे बोल देते हैं करिस्पॉन्डिंग। करिस्पॉन्डिंग, है ना। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जेड है तो अल्टरनेटिव, एफ है तो करिस्पॉन्डिंग। कहाँ एंगल बनते हैं, इसके कॉर्नर पे बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे अगर बढ़ें तो आपको क्या क्या मिल सकता है। एक एंगल और मिलता है और उसका नाम है, ये आप जानते हो, इसे हम इरेज कर रहे हैं। एक एंगल और मिलता है, उसका नाम है सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि ये लाइन अगर पैरेलल है और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल एक तरफ के बनेंगे यानी सी रिप्रेजेंट करेंगे, जो एंगल सी रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सेम साइड इंटीरियर एंगल। वो चाहे जैसे बने, चाहे ऐसे बने हो, चाहे ऐसे बने हो, चाहे ऐसे बने हो, चाहे ऐसे बने हो। कंडीशन क्या है कि दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो आपका सी नहीं बनेगा। तो ये कहता है कि अगर सेम साइड इंटीरियर एंगल ए बी हैं तो इनके अकॉर्डिंग ए प्लस बी का मान 180 होगा। क्लियर। तो ये तो बात हो गई सेम साइड इंटीरियर एंगल की। अब अगर और हम इसमें आगे चले तो हमें मिलता है अभी एक लाइनर पेयर और एक मिलता है आपका और। तो हम बात करते हैं, ये तो लाइन, ये तो तीनों चारों एंगल मिल गए, तीन एंगल मिले। ये कब, जब लाइनें पैरेलल थी, है ना। अब जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो तब था जब लाइनें पैरेलल थी। अब हमने कहा था कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है। तब जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो लाइन कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ऐसे, और इस पॉइंट पे मिलेगी तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। और अगर हम ए और बी के रिलेशन को देखें तो हम लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180, और यही आपका क्या कहलाता है, लाइनर पेयर। यानी कुल मिलाकर हम जानते हैं कि एक एंगल आपका लाइनर पेयर बनता है, और लाइनर पेयर के रिलेशंस तभी होते हैं जब एक लाइन सीधी हो और उस पर एक लाइन कट कर रही हो या वहीं से पास हो रही हो, है ना। एक लाइन सीधी हो, एक लाइन ये सीधी हो और एक ऐसे ये कट कर रही हो, ये इस तरह से, चाहे यहीं से पास हो रही हो चाहे कट कर रही हो, तो एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं 180 होते हैं। ये आपका लाइनर पेयर कहता है। लाइनर पेयर हमेशा आपको वाई जैसा एंगल रिप्रेजेंट करता है, वाई जैसे एंगल आपका बनाएगा, है ना। चाहे जिधर देखें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब क्या है, ये सब लाइनर पेयर हैं, और इनकी सम जो है 180 होते हैं। इतना क्लियर, एकदम कोई डाउट नहीं है कि है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे अगर बात करते हैं, इसी के आगे चलते हैं अगले क्रम में, तो हमें एक मिलता है ये एंगल, एक ये एंगल है और एक ये एंगल। यहाँ पर मान लो सी लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एंगल होते हैं इन्हें हम अपोजिट कह देते हैं। ये एंगल आपके अपोजिट लग रहे हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वह एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ये एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इस प्रकार एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बिहेव कर सकते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं कि अगर जेड है तो अल्टरनेटिव, अगर एफ है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल वाई है, तो लाइनर पेयर अगर सी है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल अगर एक्स है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। एक बार फिर से अगर हमारे साथ आप रिवाइज करें, देखिए ये सब क्या है, ये सब जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आपकी मैथ आपकी नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये 9th से आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये क्लास 6, 7th, 8th नहीं है। जब जेड मिल जाए तब आपको अल्टरनेटिव लगाना है, अल्टरनेटिव लगाना है। इसमें क्या होता है, एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक ही समझ लीजिए। जब आपको एफ मिल जाए तब आपको करिस्पॉन्डिंग लगाना,
करस्पॉन्डिंग लगाना है। ये जो है ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए जिसमें तीर लगी हुई है। इसमें भी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर कहीं आपको ये मिल जाए सी, ये आपकी पैरेलल लाइन है सी, तब आपको सेम साइड लगाना है, सेम साइड लगाना। इसमें एंगल क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक की जो है कह सकते हैं कि इनके एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, वो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर कहीं y मिल जाए y, तो y में लाइनर पेयर आ जाएगा, और लाइनर पेयर में भी ये समपूरक ही होते हैं, यानी 180 ही रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आपका अगर कहीं x मिल जाए, इधर देख लो, वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट में आपका A=B यानी इक्वल एंगल हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार इस पूरे लेसन में हमें बस यही इतना मिलता है ना, कि ये एंगल्स कैसे होते हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा, लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो क्या होगा। तो आज 9th में बस इतना ही। कल हम लेसन के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं लेंगे और लगाएंगे एक्सरसाइज 6.1 को। तब तक आप जो है इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा कि लग जाए। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पर ऐसे आपसे कह देगा कि बताइए कि ये ऐसे आपसे कह देगा कि बताइए कि ये लाइन पैरेलल है, ये आपका 40 है, तो इसका मान क्या होगा। तो आप सीधे आपको बस लिखना है x=40 और ब्रैकेट में लिख देना है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हो, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास कुछ डिफरेंट होगी, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना।